क्या हुआ जब एक कुत्ता आया शिरडी वाले साईं बाबा से न्याय मांगने। एक अनोखी न्याय की कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, साईं सच्चरित में साईं बाबा के बारे में एक बहुत ही पुरानी कहानी है। प्राचीन काल में शिरडी में साईं बाबा का एक बहुत ही प्रसिद्ध मठ था जिसे कालिंजर के नाम से जाना जाता था, जिसमें बहुत सारे अनेक प्रकार के चित्र दिखे जाते थे। शिरडी वाले साईं बाबा के न आने से पहले भी रामायण काल से ही कालिंजर का बहुत ही ज्यादा नाम जाना जाता था और उसे न्यायप्रिय और कल्याणकारी राजा जाना जाता था। वहाँ पर वो राजा लोगों को बैठकर समस्या सुनने की पूरी कोशिश किया करते थे। एक दिन शाम को जब दिन ढल रहा था तब दरबार की कार्यवाही समेटनी थी। जब वो सभी लोगों की समस्या सुन चुके थे तो उन्होंने अपने एक भक्त को बाहर जाकर देखने के लिए कहा कि कोई और तो बाहर इंतजार नहीं कर रहा। तब उस भक्त ने बाहर जाकर चारों ओर देखकर अंदर आए और बोले, बाबा जी बाहर कोई भी इंतजार नहीं कर रहा है। तब साईं बाबा ने कहा कि जाकर देखो, कोई हो सकता है। ये थोड़ी अजीब बात हुई थी क्योंकि उस भक्त ने अभी ही बाहर देख कर आया था कि कोई भी नहीं है, मगर वो फिर से देखने के लिए कह रहे हैं। इसीलिए वो भक्त बाहर गए और चारों ओर देखा, लेकिन अभी भी वहाँ कोई नहीं था। वो अंदर आने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो बहुत उदास चेहरा लिए हुए बैठा था और उसके सिर पर एक चोट थी। तब उन्होंने उस कुत्ते को देखा और उससे पूछा कि क्या तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो? कुत्ता बोलने लगा, हाँ, मैं साईं बाबा से न्याय चाहता हूँ। तो वो भक्त बोला, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ, और उसे वह दरबार में ले चले। कुत्ते ने दरबार में आकर साईं बाबा को प्रणाम किया और बोलने लगा, हे साईं, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे साथ बिना वजह की हिंसा की गई है। मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था, तब हकीम नाम का कोई व्यक्ति आया और मेरे सर पर डंडे से मारने लगा। मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था। मैं तो न्याय चाहता हूँ। साईं बाबा ने तत्कालीन उस हकीम को बुलाया और वह एक भिखारी था। उसे दरबार में लाया गया। तब साईं बाबा ने पूछा कि तुम्हारी कहानी क्या है? ये कुत्ता कहता है कि तुमने बिना वजह उसे मारा। तब वो हकीम बोला, हाँ, मैं इस कुत्ते का अपराधी हूँ। मैं भूख से बौखला रहा था और मैं गुस्से में भी था और निराश भी था। ये कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसीलिए मैं निराश और गुस्से में इस कुत्ते के सर पर मार दिया। आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिर साईं बाबा ने ये बात अपने और भक्तों के बीच रखी और उनसे पूछा कि आप लोग इस भिखारी के लिए क्या सजा चाहते हैं? उन सब ने इस बारे में सोचकर कहा कि एक मिनट रुकिए, ये बहुत ही पेचीदा मामला है। पहले तो इस मामले में एक इंसान और एक कुत्ता शामिल है, इसलिए हम सामान्य तौर पर जिन कानूनों को जानते हैं वह इन दोनों पर लागू नहीं होंगे। इसीलिए साईं बाबा, ये आपका अधिकार है क्योंकि आप ही सर्वोपरि हैं और आप ही फैसला सुनाएं। फिर साईं बाबा ने उस कुत्ते से पूछा कि तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? हाँ, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। तब साईं बाबा कहते हैं कि वो क्या है बताओ। तब कुत्ता बोला, इसे किसी मंदिर का एक महंत बना दीजिए। तब साईं बाबा ने कहा, ठीक है, तथास्तु, और उस भिखारी को एक मंदिर का महंत बना दिया गया और साईं बाबा ने उसे एक हाथी भी दिया। वो भिखारी इस सजा से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ और वह हाथी पर चढ़कर उस मंदिर पे चला गया। अब वहाँ बैठे और भक्तों ने कहा कि आखिर ये कैसा फैसला है? ये भी कोई सजा है? वो आदमी तो बहुत ही ज्यादा खुश है। तब साईं बाबा ने भी ये बात उस कुत्ते से पूछी, क्यों नहीं तुम ही इसका मतलब बता देते? तब उस कुत्ते ने कहा, पूर्व में मैं उस मंदिर का महंत हुआ करता था और मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मंदिर के लिए सच्चे दिल से समर्पित था। मैं वहाँ खुद का और अन्य लोगों का भी आध्यात्मिक कल्याण के संकल्प के साथ वहाँ गया था और मैंने उसकी कोशिश भी की और मैंने अपनी पूरी कोशिश के साथ वहाँ बहुत दिन बिताए। मगर जैसे तैसे दिन बीते, धीरे धीरे दूसरे छुटपुट विचारों ने मुझे प्रवाहित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के नाम के साथ
उस बात ने कहीं न कहीं मुझ पर असर दिखाना शुरू कर दिया। कई बार मैं लोगों के सम्मान और स्वीकृति का आनंद उठाने लगता था, यहाँ तक कि लोगों ने मुझे एक धर्म गुरु की तरह देखना शुरू कर दिया। अपने अंदर तो मैं जानता था कि मैं कोई भी धर्म गुरु नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो किसी धर्म गुरु की तरह ही बर्ताव करना शुरू कर दिया। और तो और मैं उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो मुख्य रूप से किसी धर्म गुरु को मिलना चाहिए। मैंने अपने संपूर्ण रूपांतरण की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा करना शुरू कर दिया और वहाँ के लोगों ने भी मेरा बहुत समर्थन किया। ऐसी चीजें होती रही और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी पतिव्रता घटने लगी और मेरे आसपास के लोग भी जो मुझे मानते थे वो भी कम होने लगे। कई बार तो मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास जबरदस्त सुकृति को देखते हुए मैं कहीं खुद को खो बैठा। इस भिखारी में गुस्सा है, अहंकार है, कठोरता भी है, इसलिए मैं जानता हूँ ये अपने आप को भी वैसा ही दंड देगा जैसा मैंने खुद को दिया था। इसीलिए ये उसके लिए सबसे अच्छी सजा है, उसे उस मंदिर का मुख्य महंत बनने दीजिए। तो भक्तों, कुत्ते ने इस तरह साईं बाबा से न्याय मांगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम साईं राम जरूर बोलें। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।